ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कई बार भक्त लोग पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि हम लोगों को तुलसी जी के सामने बैठ के जप क्यों करना चाहिए? और इसको स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया है भक्तों को। आपन आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। तो ये चैतन्य भागवत से है और इसमें अंतखंड के भाग 2 में इस बात को मतलब हम सुनते हैं। तुलसीर भक्ति एबे सुन मन दिया, ये रूपे कैले लीला तुलसी लैया। भगवान चैतन्य ने किस प्रकार तुलसी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। यानी कि वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, एक क्षुद्र भांडे दिव्य मृतिका पूरिया, तुलसी देखे न सेई घाटे आरोपिया। एक दिन महाप्रभु ने एक छोटा मिट्टी का बर्तन लिया, उसको सावधानी पूर्वक चिरू हुई मिट्टी से भरकर उसमें तुलसी को स्थापित किया। प्रभु बोले, आमी तुलसीर ना देखिले भाल नाही, वसो जे न मत्स्य बिना जले। महाप्रभु ने आगे कहा, अगर मुझे तुलसी के दर्शन न हो तो मैं जीवित नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना एक मत्स्य जीवित नहीं रह सकती। देखिए कितने अद्भुत बात बोल रहे हैं। जब चले संख्या नाम करिया ग्रहण, तुलसी लैया अग्रे चले एक जन। जब कभी महाप्रभु रास्ते में चलते हुए जप करते, संख्या नाम लिखा है, मतलब जैसे हम लोग जप करते हैं तो गिनते हैं, इसको संख्या नाम कहा जाता है। तब वह निश्चित अपने पास कोई भक्त रखते जो तुलसी का पौधा उनके आगे लेकर चलता था। अब सोचिए कितनी अद्भुत बात है। एक बात है कि आप चल के भी जप कर सकते हैं, लेकिन देखिए महाप्रभु को कितना आग्रह था तुलसी जी के सामने रखते जप करने के लिए। जब चल रहे हैं जप करते हुए तब भी कोई व्यक्ति तुलसी जी उनके सामने लेके चलता था। कितनी आकर्षण है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण के अवतार का तुलसी जी के प्रति। और ये जब तक भगवान बताएंगे नहीं, हम जैसा बद्धजीव समझ नहीं सकता। इसलिए शास्त्र के आधार पर स्वीकार कीजिए इस बात को। पश्चाते चले न प्रभु तुलसी देखिया, पड़े आनंद धार श्रीअंग वहिया। जब महाप्रभु तुलसी के पीछे चलते हुए उन पर दृष्टिपात करते, तब उल्लास के अश्रु उनके पूरे शरीर पर व्याप्त हो जाते। संख्या नाम लैते ये स्थाने प्रभु वैसे, तथाए रखे न तुलसीर प्रभु पाशे। जब महाप्रभु जप करने के लिए बैठते, तब निश्चित तुलसी का पौधा उनके समक्ष रखा जाता। संख्या नाम पद को इस प्रकार वर्णित किया गया है। ये एक आज्ञा है कि व्यक्ति को भगवान के नामों का जप निर्धारित बार तुलसी के मनकों पर करना चाहिए। टीका रखी गई यहाँ पे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि महाप्रभु भी तुलसी के समक्ष बैठकर कुछ निर्धारित बार जप करते थे। श्री गौर सुंदर ने केशव प्रिया अर्थात तुलसी के संग की अपनी लीला को प्रतिपादित किया। उन लोगों को सिखाने के लिए जो कृष्ण प्रिया अर्थात तुलसी को एक साधारण पौधा मानकर उनके संग को भक्ति के लिए अनुरूप नहीं मानते। तुलसी तदीय अर्थात कृष्ण से संबंधित हैं। उन सभी का प्रयास निरर्थक है जो बड़े उत्साह के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, किंतु उनके प्रिय सेवकों का तिरस्कार करते हैं। इस संबंध में व्यक्ति को श्लोक पर चर्चा करनी चाहिए। अभ्यर्चयित्वं गोविंदान तदीयान अर्चयन्ति ये, नाते विष्णु प्रसादस्य भजानाम दंभिका जनः। गर्वित लोग जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं लेकिन उनके भक्तों की नहीं, वह भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र नहीं बनते। तुलसीर देखे न जपे न संख्या नाम, ए भक्ति योगेर तत्व की बजीवे आन। महाप्रभु जप करते समय निरंतर तुलसी को देखते। आखिर कौन भक्त आखिर कौन भक्ति के सिद्धांत को समझ सकता है? तो सोचिए, जब महाप्रभु कर रहे हैं तो हमारे लिए करना कितना महत्वपूर्ण है। तुलसी के सामने जप करने से हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भले हमको नाम में रुचि नहीं है, लेकिन वो उनको नाम में बहुत रुचि है और नाम श्रवण करके तुलसी देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता से हमारी भक्ति और बढ़ती है। ये समझना होगा कि भक्ति केवल हमारे प्रयासों से नहीं होती है। जब हम महान भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो हमारी भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ती है। तो तुलसी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करके। इसलिए उनके सामने बैठ के नाम जप करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। सबने किया इस प्रकार से। पुनः से ही संख्या नाम संपूर्ण करिया, चले ना ईश्वर संगे तुलसी लैया। फिर देखिए, जब संख्या नाम पूर्ण हो गया तो तुलसी को अपने साथ लेकर चलने लगे। जब महाप्रभु का निर्धारित जब पूर्ण होता, तब वह तुलसी को अपने आगे रखते हुए लौटते।
शिक्षा गुरु नारायण ये कराए कराए ना शिक्षा, तहाँ ये मानाए से ही जान पाए रक्षा। बहुत अच्छी बात है। केवल वही जो शिक्षा गुरु अर्थात नारायण की, भगवान नारायण सभी के गुरु हैं और मूल नारायण है कृष्ण, इनके अवतार हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करेगा, उसे ही उनकी रक्षा प्राप्त होगी। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से तुलसी जी को सामने रख करके हरि नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। वैसे तो आप सुन ही चुके हैं कि केवल देखने मात्र से तुलसी जी मुक्ति देने वाली हैं, और सामने आप देख करके नाम जप करें तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। अब कहीं अवेलेबल नहीं तो अलग बात है, लेकिन घरों में तो सबके प्राय तुलसी जी होती हैं, तो तुलसी जी को सामने रख कर जप करने से बहुत लाभ होता है। और यही चीज़ हरिदास ठाकुर जी ने भी लक्खा हीरा को बोला था कि तुलसी जी का पौधा लगाओ और उनके सामने बैठ कर हरे कृष्ण मंत्र करो, तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यही चीज़ नारद जी ने मृगारी को बताई, तुलसी जी का पौधा लगाओ और उनके सामने बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र जपो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी जी के सामने बैठ के जप करने का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट हम जो नियमित जप करते हैं अपने घर में, वह तो तुलसी जी के सामने होना ही चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि देखिए, तुलसी जी के सामने व्रत लेकर के हरे कृष्ण मंत्र जप करना, ये अत्यंत अधिक आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। और जिस भी व्यक्ति को मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उसको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अर्थात तुलसी जी के सामने बैठ करके बढ़िया से हरे कृष्ण मंत्र करे और बड़ी ही तीव्रता से वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। तो इसलिए इस मौके को, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी इसमें शिक्षा में बताते हैं।